आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जहां इतिहास और डरावनी कहानियों के बीच की लकीर मानो मिट सी जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किले की। एक ऐसी पहेली जो सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींच भी रही है और डरा भी रही है। अब ये लाइनें किसी कहानी की किताब से नहीं है। नहीं, ये भारत सरकार की ऑफिशियल वार्निंग है जो किले के बाहर लगी है। और सच कहूं तो यही बात भानगढ़ को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है, जब सरकार खुद मानती हो कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। भानगढ़ को यूं ही भारत की सबसे भुताहा जगह नहीं कहा जाता। ये एक ऐसा टाइटल है जिसने इसे रोमांच के शौकीनों और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक कह सकते हैं एक तीर्थ स्थल बना दिया है। लोग यहाँ सिर्फ खंडहर देखने नहीं आते, वो उन कहानियों को महसूस करने आते हैं जो यहाँ की हवा में तैरती हैं। और जो लोग यहाँ आते हैं उनमें से कई लोगों ने कुछ बहुत ही अजीब चीजें महसूस की हैं, जैसे चलते चलते अचानक से तापमान का गिर जाना या कानों में हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज आना। कई लोगों के फोन और कैमरे की बैटरी तो अचानक ही खत्म हो जाती है। और वो एहसास कि कोई है आसपास जबकि दूर दूर तक कोई नहीं होता। ये सारी बातें ही तो इस किले की डरावनी इमेज को और पक्का करती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था? एक फलता फूलता शहर अचानक वीरान कैसे हो गया? इसके पीछे ना दो बड़ी कहानियां हैं, दो श्रापों की कहानियां, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही इस जगह की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। पहली और सबसे मशहूर कहानी की हीरोइन है राजकुमारी रत्नावती। कहते हैं कि उनकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था। उनकी सुंदरता और समझदारी के चर्चे दूर दूर तक थे। और जहां ऐसी खूबसूरती हो वहां खतरा भी मंडराता है। उसी राज्य में एक तांत्रिक रहता था, सिंघिया, जो काले जादू में माहिर था। वो राजकुमारी को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था, और जब सीधे रास्ते बात नहीं बनी तो उसने काले जादू का सहारा लिया। हुआ ये कि सिंघिया ने राजकुमारी के लिए भेजे गए एक इत्र की बोतल पर वशीकरण मंत्र फूंक दिया, लेकिन राजकुमारी उसकी चाल समझ गई। उन्होंने वो बोतल पास की एक बड़ी चट्टान पर दे मारी। अब मंत्र का असर उल्टा हो गया और वो चट्टान लुढ़कती हुई सीधे तांत्रिक के ऊपर जा गिरी। मरते मरते अपनी आखिरी सांस के साथ सिंघिया ने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा और यहाँ कोई भी दोबारा जन्म नहीं ले सकेगा। लेकिन रुकिए, एक और कहानी भी है। ये कहानी है एक तपस्वी बाबा बालानाथ की। उन्होंने राजा को किला बनाने की इजाजत तो दे दी, पर एक शर्त पर कि महल की परछाई कभी भी उनकी तपस्या की जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। सालों तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर एक राजा ने महल को और ऊंचा बनवा दिया और वादा टूट गया। परछाई तपस्वी के स्थान पर पड़ी और उनके क्रोध ने पूरे शहर को श्राप दे दिया। ये कहानियां सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगती हैं, है ना? पर सवाल ये है कि क्या इतिहास भी यही कहता है? क्या असली रिकॉर्ड्स में इन श्रापों का कोई जिक्र है? चलिए देखते हैं। देखिए, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक भानगढ़ का निर्माण 1573 में राजा माधो सिंह ने करवाया था। और ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था। एक जमाने में ये एक बहुत ही खुशहाल और आबाद शहर था, जहां 10,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। सोचिए, बाजार थे, मंदिर थे, और फिर अचानक 17वीं शताब्दी के बाद सब कुछ खत्म हो गया। शहर वीरान हो गया। ये बात शायद सबसे ज्यादा हैरान करती है। आज जिसे हम भारत की सबसे भूताहा जगह कहते हैं, वो कभी एक जबरदस्त कमर्शियल और कल्चरल हब हुआ करता था। ये व्यापार के एक अहम रास्ते पर था। यहाँ की हवेलियाँ और मंदिर आज भी इसके उस सुनहरे दौर की गवाही देते हैं। तो चलिए जरा दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। क्या जादूगर का श्राप सच था? ये एक लोक कथा है। क्या अंधेरे के बाद एंट्री बैन है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये ASI का नियम है। क्या सब लोग एक ही रात में मारे गए? शायद ये बात थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। और क्या शहर अचानक वीरान हो गया था? ये भी सच है। पर क्यों? इस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। तो अगर श्राप की कहानियों को एक तरफ रख दे, तो फिर क्या वजह है कि लोगों को वहां इतना अजीब महसूस होता है? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक, कोई लॉजिकल वजह हो सकती है? विज्ञान कुछ थियोरीज देता है, जैसे कि इंफ्रासाउंड यानी बहुत कम फ्रीक्वेंसी की आवाजें, या फिर हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। और एक बहुत बड़ी वजह है मनोवैज्ञानिक असर। जब हम पहले से ही मानकर जाते हैं कि कोई जगह डरावनी है, तो हमारा दिमाग हर छोटी बड़ी चीज को उसी नजर से देखने लगता है। इंफ्रासाउंड को जरा समझते हैं। ये ऐसी साउंड वेव्स हैं जिन्हें हमारे कान सुन नहीं सकते,
पर हमारा शरीर इन्हें महसूस कर सकता है। अक्सर हवा के तेज बहाव से ऐसे खंडरों में ये वेव्स पैदा होती हैं और इनसे बेचैनी, डर और किसी के पास होने का एक अजीब सा एहसास होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा लोग भूत होने पर बताते हैं। अच्छा, इतनी सब बातें जानने के बाद अगर वहां जाने का मन बन रहा है तो कुछ जरूरी जानकारी है जो बहुत काम आएगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, टाइमिंग। किला सिर्फ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकना सख्त मना है, किसी को भी इसकी इजाजत नहीं है। और एंट्री फीस भारतीय नागरिकों के लिए ये सिर्फ 25 रुपए हैं, तो ये काफी बजट फ्रेंडली जगह है। लोकेशन की बात करें तो ये जयपुर से करीब 85 किलोमीटर दूर है, मतलब आप 2.5 से 3 घंटे का रास्ता मानकर चल सकते हैं। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर लौट आते हैं, भानगढ़ आखिर है क्या? क्या ये सच में बेचैन आत्माओं का घर है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां इतिहास का एक अनसुलझा पन्ना और इंसान के डर ने मिलकर कुछ बहुत ही शक्तिशाली कहानियों को जन्म दे दिया है? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा।